हर दिन नए स्टॉक, नए इंडिकेटर, नए सेटअप ट्राई करके थक गए हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रॉफिट एक दिन मिलता है और दूसरे दिन सब कुछ चला जाता है प्रॉफिट। अगर आप भी ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज आप चूज कर लेते हो, एग्जिट का कोई प्लान नहीं होता, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए और ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर देगी। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरे पास 4 से 5 ईमेल्स आए थे रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान, तो ये वीडियो रहने वाला है ट्रेडिंग प्लान के बारे में। मैंने एक बुक पढ़ी थी रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि लिखी थी मार्क डगलस ने। मार्क डगलस कहते हैं कि इन ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट फॉलोइंग अ प्रूवन प्लान एवरी सिंगल डे। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, आपके ट्रेडिंग गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, ट्रेडिंग स्टाइल, स्पेसिफिक रूल्स फॉर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। ट्रेडिंग स्टाइल भी सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडर है, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग रूल्स इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इन जर्नल में अगर बात करूं तो ट्रेडिंग प्लान ना आप सर्व करता है एज ए रोड मैप फॉर योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में ना वो आपको पूरा हेल्प आउट करता है ताकि आप अपनी पाथ से, जो ट्रेडिंग जर्नी का पाथ है ना, उससे डेविएट ना हो। वो आपको कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड कराता है और आपके एक डिसिप्लिन अप्रोच रखता है थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी। तो मेरे ट्रेडिंग प्लान में मैं 8 पॉइंट यूज़ करता हूँ, तो वो 8 के 8 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और इन जो 8 पॉइंट्स मैं बताऊँगा इनको नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रेडिंग गोल। आपको अपने ट्रेडिंग गोल को डिफाइन करना है, जैसे कि ये हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल टारगेट्स, आपकी ट्रेडिंग की टाइमलाइंस। योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, मीजरेबल एंड अटेनेबल। मीजरेबल यानी कि आपको कोई वेग नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक नंबर्स यानी कि आपको, जैसे लेट्स से सपोज कीजिए कि 2 से 3% महीने का रिटर्न, ये कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं आप। इसमें ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि मुझे क्वार्टरली ये रिटर्न चाहिए, हाफ ईयरली में ये चाहिए और एनुअली में मुझे इतना रिटर्न चाहिए। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस, और आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो इस तरह के होने चाहिए कि लाइक व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग गोल्स, हाउ मच कैपिटल यू आर विलिंगली टू एक्ट रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो दिस कम्स अंडर ट्रेडिंग गोल्स। सेकेंड इज योर पर्सनल ट्रेड। पर्सनल ट्रेड इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैंने एक बुक पढ़ी थी सुपर ट्रेडर, तो उसमें जो बुक्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो पर्सनल ट्रेड के ऊपर उसमें काफ़ी अच्छा कुछ लिखा हुआ था। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा डॉक्टर वैन थार्प की सुपर ट्रेडर, आप जरूर पढ़िएगा। पर्सनल ट्रेड में होता है कि व्हाट यू वांट आउट ऑफ ट्रेडिंग, आपको क्या चाहिए, आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मीन्स लाइक यू आर गुड इन एनालिटिक्स। तो ये चीज़ें आप लिखिए, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू ट्रेडिंग, व्हाट इज योर अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल, ठीक है। और आप पर्सनल में ये बहुत ज़रूरी है लिखना कि आप जो और ट्रेडर हैं उनसे बेहतर क्या परफॉर्म करते हो, आप क्या करते हो, आपकी स्ट्रेंथेस क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, वीकनेस को आपको नेगेट करना है तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको इस्टेब्लिश करना है एक क्लियर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स टू प्रोटेक्ट योर प्रीशियस कैपिटल, और आप इससे क्या होगा, आपके लॉस भी मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। आपको लिखना है जैसे कि क्वेश्चंस, व्हाट इज योर रिस्क टॉलरेंस, हाउ मच यू आर विलिंग टू पुट एट रिस्क इन ईच ट्रेड, यानी कि आपके पोजीशन साइजिंग भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। व्हाट इज योर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल ड्रॉडाउन, आप कितना ड्रॉडाउन देख सकते हो, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करोगे या फिर एट मार्केट लेना चाहोगे, तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का, यानी कि जब हम एंट्री ले रहे हैं, जब हम एंट्री ले लेते हैं उसके बाद काम करता है मनी मैनेजमेंट, यानी कि जैसे कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जा रही है तो आपको किस तरीके से ट्रेल करना है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। नाउ कम्स टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपको आउटलाइन करनी है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। योर एंट्री रूल्स, योर एग्जिट रूल्स,
आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप प्राइस एक्शन अगर यूज़ कर रहे हो तो कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो इसमें आप एक दो क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो, क्या आप डे ट्रेडर हो, क्या आप स्विंग ट्रेडर हो, या आप थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये चीज़ जानने के लिए ना एक जो मैंने अभी डिस्कस किया था, डॉक्टर वैन थार्प की बुक भी है और एक वेबसाइट है थार्प टेस्ट। तो इस पे आप जाके टेस्ट कीजिए तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो टेक्निकल टूल्स आप क्या क्या यूज़ करने चाह रहे हो, इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज़ करना चाह रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करेंगी आपकी एंट्रीज को और एग्जिट्स को, या फिर आप बोलें प्रॉफिट बुकिंग को। ठीक है, नाउ कम्स फिफ्थ पॉइंट। अभी हमने 4 पॉइंट हमने ले चुके हैं, हमारा हाफ ट्रेडिंग प्लान तैयार हो चुका है। देन कम्स ट्रेड मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी क्रूशियल, डिफाइन हाउ यू मैनेज योर ट्रेड वंस दे आर ओपन। जब ट्रेड ओपन हो जाती है ना, तो आप किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे। ठीक है, इसमें आपके हो सकते हैं कि जब आपने ट्रेड ली तो अपनी स्टॉप लॉस को कैसे एडजस्ट करना है, या फिर जब पोजीशन आपके फेवर में चलने लगे, ठीक है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज कर रहे हो, या फिर प्रॉफिट कैसे टेल करना है। ठीक है, व्हाट आर द योर रूल्स टू टेक प्रॉफिट। ठीक है, और हाउ विल यू हैंडल योर लॉसेस, किस तरीके से लॉस के ट्रेड को हैंडल करेंगे। जैसे कि आप मान के चलें कि आपने दिन में 3 ट्रेड लेने का एक रूल बना लिया और स्टार्टिंग के 2 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हो गए, तो क्या आप तीसरा भी लोगे। तो ये ऐसे आप रूल्स बना सकते हो। ठीक है, कि आपके स्टार्टिंग का 2 में अच्छा प्रॉफिट आ गया तो आप तीसरा जो ट्रेड लोगे तो उस पर आप कितना रिस्क लेना चाहोगे। ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के दोनों जो ट्रेड सक्सेसफुल हैं उनका प्रॉफिट आप उसमें ले लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अपना क्राइटेरिया आपको सेट करना है, किस तरीके से आपको विनिंग पोजीशन में एडप्ट करना है। फाइन, सो 5th पॉइंट इज क्लियर। 6th पॉइंट इज रिकॉर्ड कीपिंग, और यू कैन से जर्नलिंग, रिव्यू काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है, अपनी आउटलाइन करनी है अपने अप्रोच को, लाइक हाउ टू यू रिकॉर्ड कीपिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, और किस तरीके से आप उसे रेगुलर रिव्यू करेंगे। ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग प्लान ओवर द टाइम। मतलब एक जब आप इसे मेंटेन करेंगे ना, तो जब पूरा आप फॉलो करेंगे 3 महीने 6 महीने, तो ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर देगा। और इट्स काइंड कि मेंटेन योर अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबल रहेंगे कि यार मैंने 3 ट्रेड ली, मेरे तीनों सक्सेसफुल रही, तो इस तरीके से ये सेटअप मेरे लिए काम कर रहा है। तो आपको बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस एंड टू मैनेज द पर्टिकुलर रिस्क, और सेटअप को कैटेगराइज करने के लिए कि मेरा एक क्राइटेरिया का सेटअप है, ये हर दिन काम करता है, ये बी है, ये कुछ दिन काम करता है, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन। तो ये आप चीज़ें जब डेटा मेंटेन करेंगे ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। मेंटेन करने के लिए आपको उसमें 2-3 चीज़ें और मेंशन करनी पड़ेंगी, किस तरीके का आप डेटा मेंटेन करेंगे, एंट्री मेंटेन करेंगे, रीज़न लिखेंगे कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, किस तरीके से आर मल्टीपल होगा, विन रेट आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड रिव्यूइंग एंड जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। देन कम्स ट्रेडिंग शेड्यूल। ट्रेडिंग शेड्यूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग शेड्यूल आपको इंश्योर करता है कि आपके पास एक इनफ टाइम रहे टू एनालिसिस। कि ठीक है, कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ का काम पूरे दिन ट्रेडिंग करना ही होता है, तो आप ना कैटेगराइज कीजिए कि मैं 12 बजे के बाद ट्रेड करने आऊँगा, या फिर मैं पूरे जो 9:15 से 3:30 ये वाला टाइम दूंगा, या फिर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में मैं 10 से 12 के बीच में ही रह सकता हूँ ट्रेड पे। तो आप उसी तरीके के आप अपना एक सेट ऑफ रूल फिक्स कर लीजिए, आप अपना एक ट्रेडिंग शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। मीन्स लाइक आप ये लिख सकते हैं कि व्हाट टाइम ऑफ ए डे विल यू ट्रेड। ठीक है, हाउ मच टाइम विल यू डेडिकेट फॉर रिसर्च एंड एक्टिविटीज़, किस तरीके से आप जर्नलिंग करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, तो आपका ट्रेडिंग शेड्यूल ना फिक्स होना चाहिए। देन कम्स 8th पॉइंट विच इज़ वेरी क्रूशियल, साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस यानी कि देखिए, जब प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब लॉस होता है ना, तो 2 चीज़ें हैम्पर होती हैं, आपकी साइकोलॉजी भी
और आप फाइनेंशियली भी, तो वो ना आपकी आने वाली ट्रेडिंग को और गड़बड़ा सकती है अगर आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गाइडलाइंस फिक्स कर लीजिए ना कि मैं मेडिटेशन करूँगा। ठीक है, मीन्स लाइक काइंड ऑफ ए कि इमोशनल डिसिप्लिन आप बोल सकते हैं कि हाउ विल यू स्टे डिसिप्लिन एंड अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग मीन्स लाइक इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है मुझे कि मेरे एक स्टॉप लॉस लग गया तो दूसरा ट्रेड मैंने इसलिए ले लिया कि ताकि मैं अपना पुराना जो लॉस हुआ है उसे मैं कवर कर सकूं। ठीक है, हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस एंड मेंटेन फोकस, यानी कि मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, किस तरीके से आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने 7 स्टेप चेकलिस्ट यूज़ करता हूँ। आप अगर मुझे ईमेल करेंगे या कमेंट भी करेंगे ना तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, वो बहुत अल्टीमेट चेकलिस्ट है जैसे कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप राइट करेंगे तो मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें 8 पॉइंट्स ना इसमें आप यूज़ कीजिए, आप बनाइए, आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर उसमें कुछ करेक्शन करना होगा तो मैं वो आपको गाइड करूंगा। मेरी ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं वो भी मेंशन कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। चलिए 8 पॉइंट्स हो चुके हैं। आई होप अभी तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, आप क्लियर होंगे ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं एक छोटी सी टिप्स और बता देता हूँ, टिप्स फॉर डेवलपिंग ए ट्रेडिंग प्लान। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इसमें लिख लीजिए आप इसे, बी रियलिस्टिक। आपको अचीवेबल गोल्स लिखने हैं, अवॉइड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं कि मुझे जैसे हीरो जीरो का चीज़ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मुझे 3 से 4% रिटर्न मंथली चाहिए। आप एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जंप करेंगे ना तो आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, रिस्क लॉसेस दिस इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, तो लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, बट आपको रियलिस्टिक रहना है। कीप इट सिंपल, सिंपल इन टर्म्स की ट्रेडिंग प्लान ना शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। अवॉइड ओवर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, प्राइस एक्शन भी जोड़ दिया, साथ में 5-6 इंडिकेटर्स भी लगा दिए, साथ में ऑसिलेटर्स इंडिकेटर सारी चीज़ लगा दी, तो उससे रिजल्ट मैं बोलूँगा तो नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको जितना सिंपल हो सकता है सिंपल रखिए, 1-2 इंडिकेटर यूज़ कीजिए, प्राइस एक्शन पे काम कीजिए, ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इन पे काम कीजिए। थर्ड एंड द क्रूशियल वन इज बैक टेस्ट योर स्ट्रेटेजी का जर्नलिंग कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, फिर थोड़ी कैपिटल पे फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, तभी आपको उसका विन रेट पता चलेगा, एक्सपेक्टेंसी पता चलेगी, आर मल्टीपल पता चलेगा, इक्विटी डाउन कर्व पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्टे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन टर्म्स की while you can say consistency is important, be open to adapt your plan as market condition change। ठीक है, जैसे कि पहले बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती थी, अब मंथली होती है, तो आप ना अडेप्टिव रहना है। ठीक है, आपको डायनेमिक रहना है कि मार्केट जिस हिसाब से बिहेव करेगी आपको उसी हिसाब से अपने आपको फ्लेक्सिबल बना के रखना है। फाइन, तो इससे होगा क्या कि आपको ना रिजल्ट भी ट्रिमेंडस मिलेंगे। Fine, and the last point is follow the plan. Stick to your trading plan even when emotions or market volatility tempt you to deviate yourself from your particular strategy, or discipline is the key to success in trading. So ये points I hope ये आपको सारे points clear हो गए और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी ऐसी ही वीडियो बना सकूं, ताकि आपका एक लर्निंग कर्व जो है वो शॉर्टन हो जाए और आप ट्रेडिंग में इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सो मच। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।